मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के विषय में पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलकर लगभग पूर्ण हो जाती हैं। तो इन अभिक्रियाओं को आज हम लोग डिफाइन करेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में, एक सी परिस्थितियों में अग्र एवं विपरीत दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अग्र दिशा में भी हो सके, मीन्स अभिकारक से उत्पाद भी बन सके, और यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो उत्पाद रिवर्सिबल होकर के अभिकारक के अणुओं का भी निर्माण कर सके। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरणों में तीर के स्थान पर या बराबर के चिन्ह के स्थान पर उत्क्रमणीयता का चिन्ह, सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लगाया जाता है। हाइड्रोजन, उदाहरण देखेंगे, हाइड्रोजन तथा आयोडीन की परस्पर क्रिया से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पर बन रहा है। यदि हाइड्रोजन अणु आयोडीन की अणु से परस्पर क्रिया करता है, H2 + I2 सिन ऑफ रिवर्सिबल, इसको कहते हैं उत्क्रमणीयता का चिन्ह 2HI का बनना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस की परस्पर क्रिया से अमोनिया गैस का बनना उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। N2 + 3H2 सिन ऑफ रिवर्सिबल 2NH3, उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा करके, मीन्स हैबर की विधि द्वारा। हैबर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि यदि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करते हैं तो अमोनिया NH3 के अणु का निर्माण होता है। अब हम लोग दूसरी डिफिनीशन को देखते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलकर लगभग पूर्ण हो जाती हैं, मीन्स अभिकारक परस्पर क्रिया करे और बना ले और उत्पाद वापस अभिकारक में ना परिवर्तित हो, ना विघटित हो, ऐसी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलकर लगभग पूर्ण हो जाती हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस का बनना अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, जब इसको हम गर्म करते हैं तो यह क्या करता है कि डेल्टा यहाँ पर बनाया गया है। डेल्टा बनाने पर 2KCl + 3O2 पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यदि इसको गर्म किया जाता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अन्य उदाहरण इसके देखते हैं। 2Na + 2H2O, यह इससे क्रिया करके 2NaOH + H2 गैस उत्सर्जित करता है। NaCl + AgCl + NaNO3 का निर्माण करता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। अब इसके पश्चात हम लोग ऊष्मीय वियोजन तथा ऊष्मीय अपघटन को देखते हैं। ऊष्मीय वियोजन तथा ऊष्मीय अपघटन, जिसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा देने पर जो अपघटित हो जाए, उत्पाद के अणुओं में टूट करके परिवर्तित हो जाए, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसमें ताप के प्रभाव से किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाए। यदि ताप देने पर अभिकारक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाए और वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, वापस फिर से ना टूटे, वापस फिर से अभिकारक के अणु को ना बनाए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन कहलाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती है। उदाहरण 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर रहे हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का बनना ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण 2FeSO4
फेरस सल्फेट को यदि गर्म करते हैं तो Fe2O3 + SO2 + SO3 माने फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। और ऊष्मीय वियोजन थर्मल डिसोसिएशन वह उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप के प्रभाव से किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। ताप के प्रभाव से ताप पड़ने से दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं, किंतु ताप का प्रभाव हटा देने पर वापस फिर से अपना मूल अणु बना लेते हैं। ऊष्मीय वियोजन थर्मल डिसोसिएशन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यहाँ पर दिखाया गया है। यदि इसको गर्म किया गया तो PCl3 + Cl2 बना लेता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन में अपघटित होता है, लेकिन ठंडा करने पर वापस PCl5 बना लेता है। ऐसी अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। इसी प्रकार NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को यदि गर्म करते हैं तो अमोनिया और HCl बनाती है। ठंडा करने पर NH4Cl वापस बन जाता है। और अगला 2HI को यदि गर्म करते हैं तो H2 + I2 में टूट जाता है। ठंडा करने पर वापस 2HI बन जाता है। N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को यदि गर्म किया जाता है तो 2NO2 में बनता है, परिवर्तित हो जाता है। 2NO2 ठंडा करने पर वापस नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मीय वियोजन कहलाती हैं। तो आज के दिन हम लोगों ने उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन तथा ऊष्मीय अपघटन जैसे टॉपिकों को पढ़ा। मिलते हैं अगले दिन अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।